हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस की बुक लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 से टॉपिक ले रहे हैं हम संघवाद। तो चलिए देखते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। संघवाद पर चर्चा से पहले आइए हम जानते हैं कि संघ क्या है। संघ का अर्थ होता है समूह। तो भारत एक संघ है। भारत को संघ क्यों कहा गया है? क्योंकि यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है वर्तमान में। तो इसलिए इसे संघ कहा जाता है। तो देखते हैं संघवाद किसे कहते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक या एक से अधिक स्तर हो, जिसमें शासन के एक या एक से अधिक स्तर होते हैं। और संघवाद भारत के अलावा 24 और देश हैं, यानी कि टोटल 25 ऐसे देश हैं जहां पर संसदीय राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि आदि। और इसी संघवाद के साथ साथ एक एकात्मकवाद भी विश्व में चल रहा है, जिसका अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी सारी इकाइयां जो है उसके नियंत्रण में रहकर, उसके अधीन रहकर काम करती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जैसे श्रीलंका, चीन, नेपाल आदि जो देश हैं उनमें पाई जाती हैं। आइए अब आगे हम संघवाद की विस्तार से चर्चा करें। तो आइए जानते हैं संघवाद में शासन के विभिन्न रूप कौन से हैं। हमने संघवाद में पढ़ा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के एक या एक से अधिक स्तर होते हैं। तो भारत में तीन रूप हैं इसके। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और 1992 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे 73वां और 74वां संशोधन कहते हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी शासन व्यवस्थाओं को स्वीकृति दी गई, जिन्हें स्थानीय शासन संस्थाएं कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है बहुस्तरीय शासन पद्धति। ऐसी शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 3 स्तर पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय संस्थाएं। दूसरी विशेषता होती है शक्तियों का बंटवारा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तीसरी विशेषता है सरकारों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाना, कर वसूलना और शासन चलाना, इनमें उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र निश्चित होता है। अगली विशेषता है संविधान संशोधन के प्रावधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही बदले जा सकते हैं। जैसे केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों की सहमति होनी चाहिए। आगे है जी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों में अधिकारों की व्याख्या करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर वाद विवाद चलता रहता है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका में सामने आता है, यानी कि उन पर निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो आइए अब जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार क्या होते हैं, या शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं। इसका अर्थ ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसका आंसर है कि संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें इनके अधिकार क्षेत्रों को निश्चित करके वर्णित कर दिया गया है।
तो आइए सबसे पहले संघ सूची के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से अधिकार किसको इस सूची में दिए गए हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा के मामले, जो देश के रक्षा के मामले हैं, विदेशी मामले, रेल, दवा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं, इन्हें संविधान की भाषा में विषय कहा गया है। राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। समस्त देश के लिए इन मामलों में एक ही प्रकार की नीति की जरूरत होती है। तो इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में डाल दिया गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसे है? केंद्र सरकार को। इसमें मूलतः जब ये सूची बनाई गई थी यानी कि तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। तो अब आगे हम करेंगे अपनी राज्य सूची के बारे में विस्तार से चर्चा। तो आइए अब देखते हैं कि राज्य सूची में किन किन विषयों को रखा गया है और किसे उसके अधिकार दिए गए हैं। तो राज्य है तो राज्य सरकार के पास कौन कौन से जो विषय हैं वो आएंगे। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में वर्णन किए गए विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे संघ सूची में केंद्र सरकार ही उन विषयों पे कानून बना सकती है, और इसमें राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, उन पर निर्णय ले सकती है। लेकिन यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो ऐसी स्थिति में कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में मूलतः यानी कि जब ये बनी थी तो 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय आते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरी सूची के बारे में, समवर्ती सूची। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार और समाचार पत्र जैसे ऐसे विषय आते हैं जो केंद्र के साथ राज्यों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार दोनों को होता है। लेकिन जब इन दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।